The next sorting algorithm we are going to talk about is the counting sort. इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं काउंटिंग सॉर्ट के बारे में. काउंटिंग सॉर्ट sorts the element using frequency of each element in an array. काउंटिंग सॉर्टिंग one of the easiest sorting algorithm है. ये क्या करता है, हर एलिमेंट की एक फ्रीक्वेंसी काउंट निकालता है फ्रॉम द एरे. वट एवर द फ्रीक्वेंसी काउंट, मतलब कि एक एरे कितनी, एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है उस एरे के अंदर. It counts the occurrence of each unique element in array and store that in auxiliary array. तो ये क्या करता है, हर एलिमेंट का काउंट निकालता है और उसको एक अलग ऑक्सिलरी एरे में स्टोर करके आ जाता है. देन डू दी क्यूमुलेटिव सम. अब क्यूमुलेटिव सम का मतलब क्या होगा, इट्स लाइक अ प्रीफिक्स सम, कि जो काउंट आया उसका एक प्रीफिक्स एरे बनाकर आता है, सम करके आता है. वी विल बी लुकिंग कि क्या है पॉइंट बाय पॉइंट. Then it is going to find the index of each element of original array in the count array, which returns a cumulative count, and finally place that element at the index calculated. Now, let's talk about this with an example. एक example लेते हैं. Simply आपके पास एक input array available है. This is the input array you have. तो अगर हम, अच्छा एक काम करते हैं, we are not going to talk about this example in the counting sort, क्योंकि काउंटिंग सॉर्ट को काम करना है जब उसके पास हर एलिमेंट का कोई ना कोई काउंट होता है. तो यहाँ तो सभी का काउंट 1 होगा. तो बेटर इज कि वी विल बी टेकिंग वन डिफरेंट एरे, एक अलग एरे लेकर चलते हैं जिसमें कि हम एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी देखकर आते हैं. लेट्स मूव हियर. यहाँ पर एक एरे बनाकर आते हैं सबसे पहले, और इस एरे को हमें ऐसे डिजाइन करना है ताकि हम एलिमेंट्स की यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंसीज को नोट कर पाए, मतलब कि एलिमेंट्स का रिपीटेशन हमारे पास कुछ होना चाहिए. तो लेट्स से अगर आपके पास एक एलिमेंट है यहाँ पर 5, 2, 2, 7, 4, 4 एंड 1. दिस इज द एरे वी हैव. सबसे पहला जो काम किया जाता है, इस एरे के अंदर वी फाइंड आउट द मैक्स एलिमेंट. तो आप एरे के अंदर से सबसे पहले क्या निकालते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट, दैट इज 7. तो आपको क्या करना है, मैक्स प्लस 1 साइज का एक एरे बनाना है. यू हैव टू क्रिएट वन न्यू ऑक्सिलरी एरे ऑफ मैक्स प्लस 1 साइज, जिसकी सभी इंडेक्सेस पर आपको 0 पुट करके आना है. तो वी नीड टू क्रिएट वन एरे जिसमें सभी क्या होंगे, 0, 0, 0, 0, 0, 0. तो दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. ओके, तो आपको मैक्स प्लस 1 का एरे बनाना है. दैट मीन्स आपका एरे होगा 8 साइज का. थर्ड स्टेप इज, एक्चुअली दिस इज 2 प्लस 3 स्टेप, सेकेंड एंड थर्ड. नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि अब आपने क्या करना होता है, आपके जो एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसीज हैं उनको आपने यहाँ लिख कर आना है. जैसे कि अगर हम 5 की फ्रीक्वेंसी देखें कितनी है, ठीक है, तो हर एलिमेंट की एक फ्रीक्वेंसी आपको लिख कर आनी है. तो इन दिस काउंट सॉर्ट, इन दिस ऑक्सिलरी एरे, तो क्या बन के आता है, हम देखना शुरू करें. तो इफ आई राइट डाउन 5, कि 5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास कितनी है, वो मैं यहाँ पर लिख कर आऊंगा. तो दैट इज 1. 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो हर किसी की आपको फ्रीक्वेंसीज लिख कर आनी है. तो वी विल डू वन थिंग, एक काम करते हैं, इसका डिवाइड कर लेते हैं इसको प्रॉपरली. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो आफ्टर दिस, दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो सबसे पहले 5 का फ्रीक्वेंसी काउंट लिखते हैं, वो कितना है, 1. 2 का फ्रीक्वेंसी काउंट लिखते हैं, कितना है, 2. 7 का फ्रीक्वेंसी काउंट कितना है, 1. 4 का कितना है, 2. 1 का कितना है, 1. बाकी जगह ऊपर क्या आ जाएगा, 0. ओके, दिस इज द स्टेप नंबर थर्ड. नाउ द फोर्थ स्टेप इज, अब फोर्थ स्टेप क्या होगा कि आपको इसका क्यूमुलेटिव सम निकालना है. क्यूमुलेटिव सम और प्रीफिक्स सम आप बोल सकते हो. तो वो क्या होता है, यू कैन से, आपको अगेन यही इसी साइज का एरे, ये ऑब्वियसली इसी का प्रीफिक्स सम है. तो यहाँ 0 रहेगा. नाउ ऐड 0 प्लस 1, दैट इज 1. नाउ ऐड 1 प्लस 2, दैट इज 3. नाउ ऐड 3 प्लस 0. नाउ ऐड 3 प्लस 2, 5. 5 प्लस 1, 6. 6 प्लस 0, 6. 6 प्लस 1, 7. तो हमने क्या किया, 0 को इसके साथ ऐड किया, 1 को इसके साथ ऐड किया, 3 को इसके साथ ऐड किया, 3 को इसके साथ ऐड किया, 5 को इसके साथ ऐड किया, 6 को इसके साथ, एंड देन 6 को इसके साथ. तो इस तरीके से इट इज लुकिंग लाइक अ प्रीफिक्स सम एरे टू मी. तो ऐसा कुछ निकल कर आता है.
नाउ कम्स द लास्ट स्टेप। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है, दैट इज द स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 इज कि आपका जो ओरिजिनल एरे होगा, लेट मी राइट डाउन द ओरिजिनल एरे हियर, दैट वाज 5 2 2 7 4 4 1। दिस वाज द ओरिजिनल एरे, ये हमारा ओरिजिनल एरे था। अब आपका आउटपुट क्या जनरेट होने वाला है वो डिपेंड करता है आपके काउंटिंग सॉर्ट के ऊपर, ये जो आपने क्यूमुलेटिव एरे बनाया उस पर। तो लेट मी ड्रॉ वन आउटपुट एरे। आउटपुट एरे में देखो क्या जाता है अब। दिस इज द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। सबसे पहला एलिमेंट है 5। तो यू हैव टू विजिट दिस फिफ्थ इंडेक्स, आपको फिफ्थ इंडेक्स पर जाना है। ओके, तो 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 5 लिखा है, तो फिफ्थ इंडेक्स पर चलते हैं। फिफ्थ इंडेक्स पर लिखा हुआ है 6। तो आपको करना है 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो इस एरे की फिफ्थ इंडेक्स पर 5 को डालकर आना है। तो वी विल डू वन थिंग अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है हमारे पास। तो 0 1 2 3 4 5। ओके, तो सबसे पहले आपने 5 को उठाया, यहां जाकर आप फिफ्थ इंडेक्स पर चलते हैं। फिफ्थ इंडेक्स पर आपके पास 6 लिखा हुआ है, तो आपको 6 माइनस 1 करना है, 5 आता है। तो यानी कि इस एरे की फिफ्थ इंडेक्स पर आ जाओ आप। इस एरे की फिफ्थ इंडेक्स पर जाओ और वहां पर क्या रख दो, इसको, दैट इज 5। नाउ यू हैव टू डू माइनस 1 हियर। यहां पर आपको माइनस 1 करना है, तो इट विल बिकम 5। ये क्या रह जाता है यहाँ पर, 5। इसके बाद आता है 2। तो सेकेंड इंडेक्स पर जाना है, वहां लिखा है 3। 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर आप क्या कर देते हो, इसको 2 कर देते हो। तो सेकेंड इंडेक्स पर क्या लिखकर आना है आपको, सेकेंड इंडेक्स पर आपको लिखकर आना है 2। नाउ कम्स द नेक्स्ट, ये भी 2 है, तो अगेन सेकेंड इंडेक्स पर जाएं, तो अब वहां 2 लिखा हुआ है क्योंकि आप 3 माइनस 1 कर चुके थे। तो अब आप करोगे 2 माइनस 1 दैट बिकम्स 1। ये क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या रह गया हमारे पास, 1। तो आपको फर्स्ट इंडेक्स पर 2 डाल देना है, ये वाला। सो दिस 2 इज प्लेस्ड हियर एक्चुअली। आफ्टर दिस नेक्स्ट एलिमेंट इज 7। अब 7 आता है, सेवंथ इंडेक्स पे 7 ही लिखा है। तो 7 माइनस 1 करें तो कितना रह जाता है, 6। यानी कि 7 को उठाकर किधर रखना है, यहाँ। देन आता है 4, और यहाँ पर ऑब्वियसली 7 माइनस 1 कर चुके हो आप, तो यहाँ पर 6 रह जाएगा। तो आफ्टर दिस 4 आता है, फोर्थ इंडेक्स पर चले तो वहां लिखा है 5। तो 5 माइनस 1 इज 4। तो 4 को उठाकर फोर्थ इंडेक्स पर डाल देते हैं। देन अगेन 4 आ जाता है, तो फोर्थ इंडेक्स पर जाएं वापस, तो क्या बचा हुआ है अब हमारे पास वहां पर, यहाँ पर आपके पास 4 हो गया था, उस 4 हियर। तो 4 माइनस 1 करोगे आप, तो दैट विल बिकम 3। तो इस वाले 4 को आप थर्ड इंडेक्स पे डालोगे। ओके, तो दिस दैट बिकम्स 3 हियर। नाउ द फाइनल एलिमेंट इज 1। तो फर्स्ट इंडेक्स पर जाएं, तो 1 लिखा है, 1 माइनस 1 बिकम्स 0। तो यहाँ पर आ जाता है 0। तो अब आपको इस 1 को उठाकर किधर रखना है, 0 पर। ओके, लेट मी डू वन थिंग। इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर 1। तो दिस इज द काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिदम, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग सॉर्ट। दैट्स इट। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ काउंटिंग सॉर्ट। इसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस। इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, फाइंड मैक्स फ्रॉम द एरे। फाइंड मैक्स एलिमेंट फ्रॉम एरे। एरे के अंदर से आपको मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है। मैक्सिमम एलिमेंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि यू कैन सिंपली राइट फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, क्योंकि आप एक वेरिएबल लेकर चलेंगे मैक्स, दैट इज एरे एट 0। तो एरे एट 0 को हम मैक्स कंसिडर कर लेते हैं। देन आई इज लेस देन द n वेरिएबल, दैट इज द साइज वेरिएबल। इसको मैं n ही लिखकर आ जाता हूँ यहाँ पर। एंड आफ्टर दिस आई प्लस प्लस कर लेते हैं। ओके, और इसके बाद आप क्या करते हो, मैक्स एलिमेंट निकालने के लिए एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्स चेक कर लेते हैं, एंड वी विल अपडेट दी मैक्स वेरिएबल विद एरे ऑफ आई। तो ये क्या किया आपने, मैक्स एलिमेंट निकाला एरे का। दिस इज द मैक्स एलिमेंट फ्रॉम द एरे।
नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड आउट इज द काउंट, और आपको एक नया एरे इनिशियलाइज करना है। तो आप एक काउंट एरे इनिशियलाइज कर लेते हैं और उसका साइज क्या होगा, मैक्स प्लस वन। सो एज आई टोल्ड यू कि आपको एक नया वेरिएबल, एक ऑक्सिलरी एरे चाहिए होगा जिसमें आप हर एक एलिमेंट का काउंट, फ्रीक्वेंसी काउंट मेंटेन करने वाले हो। सो ये काउंट वेरिएबल बनाया। अब काउंट की हर इंडेक्स पर मुझे चाहिए जीरो। तो इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन काउंट डॉट लेंथ तक जाते हैं, इनफेक्ट मैक्स तक जाते हैं, आई प्लस प्लस करते हैं, एंड देन काउंट ऑफ आई इज इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं। तो ये क्या किया हमने, काउंट की हर एक इंडेक्स पर जीरो लिखकर आ जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि अब आपको हर एलिमेंट का काउंट स्टोर करना है कहाँ पर, काउंट वेरिएबल के अंदर, काउंट एरे के अंदर हर एक एलिमेंट का काउंट चाहिए मुझे। तो इंट, एक इसको थोड़ा बेटर करते हैं, एक आई वेरिएबल को यहाँ डिफाइन करके छोड़ देते हैं, वी डोंट हैव टू डिफाइन इट अगेन एंड अगेन क्योंकि इसको बार बार चलाना है। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपने लिखा आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन द एन वेरिएबल, एंड देन आई प्लस प्लस किया आपने। देन काउंट के अंदर जाते हैं और यहाँ लिखकर आ जाते हैं एरे एट आई, एंड देन सिंपली प्लस प्लस। तो जो भी आई वेरिएबल में आएगा हमारे पास, जो भी एरे की ith इंडेक्स पर आएगा, उसको काउंट में जाकर हम उस इंडेक्स पर जाकर प्लस प्लस करके आ जाते हैं। तो ये क्या करके आता है, आपके काउंट एरे के अंदर उस एलिमेंट का एक काउंट इंक्रीज कर देगा। सो दिस इज द काउंट ऑफ ईच एलिमेंट। हमारे पास काउंट वेरिएबल में हर एलिमेंट का काउंट आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव सम। अब आपको क्या निकाल के लेके आना है, क्यूमुलेटिव सम, या फिर प्रीफिक्स सम बोलते हैं जिसको। फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो, और इसको जीरो से भी नहीं, इनफैक्ट वन से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि जीरो इंडेक्स एलिमेंट तो एज इट इज रहता है। और कब तक जाना है, मैक्स तक जाना है, एंड देन काउंट ऑफ आई में जाकर आप करके आ जाओ प्लस इक्वल्स टू, एंड वी डोंट हैव टू राइट इंट हेयर, यहाँ पर लिखकर आ जाते हैं काउंट एट आई माइनस वन। तो काउंट की ith इंडेक्स पर क्या कर रहे हैं, प्लस इक्वल्स टू काउंट ऑफ आई माइनस वन। और ऐसा करने से क्या होगा, लेट मी शो यू वंस। सबसे पहले आपने एक काउंट एरे बनाया जिसमें कि जीरोस हैं आपके पास। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जीरो, जीरो, ये सब स्टोर किया गया है। ठीक है, तो आपके पास जो भी एरे था, इफ वी हैव दिस एरे अवेलेबल जिसमें हर एलिमेंट दो या तीन बार रिपीटेड है। ओके, तो ऐसा कुछ था। तो एक दो तीन चार पाँच छः, तो ज्यादा बड़ा एरे बना दिया भाई हम लोगों ने। बनाना तो इसी साइज का चाहिए, चार, पाँच, छः। ओके, तो एक्चुअली प्लस वन करना चाहिए था, तीन तीन छः, एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, तो अभी एट है ना, तो हमें एट प्लस वन साइज का एरे बनाना चाहिए था ऑब्वियसली। तो अब हर एलिमेंट का आप काउंट स्टोर कराओगे तो जो भी काउंट आएगा, तो हमें समझना है कि ये कम्युलेटिव सम कैसे काम कर रहा है। देखो, काउंट ऑफ आई इज इक्वल्स टू काउंट ऑफ आई प्लस वन। काउंट की अगर हम बात करें तो काउंट वेरिएबल में क्या आने वाला है, जैसे जीरो नहीं है तो जीरो का काउंट जीरो होगा, वन नहीं है वन का काउंट जीरो होगा, टू का काउंट टू है, थ्री का काउंट जीरो है, फोर का काउंट जीरो है, फाइव का काउंट हमारे पास वन है, सिक्स का काउंट जीरो, सेवन का काउंट जीरो, एंड एट का काउंट वन। सॉरी, सेवन का काउंट टू हो गया आपके पास। दिस इज व्हाट वी हैव। अब क्यूमुलेटिव जब आप इसका सम करेंगे तो ये क्या बन के आएगा, इट विल बी जीरो एज इट इज नाउ। अब इसका इसके साथ सम कराना है, दैट इज आई प्लस इक्वल्स टू आई माइनस वन, यानी कि जो इसके माइनस वन पर पड़ा हुआ है उसके साथ सम करो ना। तो जीरो को ऐड किया, जीरो के साथ जीरो बनेगा, टू को उसके माइनस वन के साथ ऐड करोगे टू बनेगा, जीरो को टू के साथ ऐड करोगे टू बनेगा, जीरो को टू के साथ, अगेन रिमेंबर टू है क्योंकि यहाँ पर पीछे तो टू स्टोर होता जा रहा है ना, उसके अंदर टू आ चुका है, तो टू रहेगा। तो एक, दो, तीन, चार, यहाँ पर टू आ गया, टू प्लस वन थ्री आ गया, थ्री प्लस जीरो थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, एंड कीप ऑन डूइंग दिस। इस तरीके से हमारा प्रीफिक्स एरे या क्यूमुलेटिव सम का एरे बिल्ड अप हुआ है। आई होप दैट मेक्स सेंस नाउ। फाइनली वी आर गोइंग टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब आपको क्या करना है, हर एलिमेंट की इंडेक्स निकालनी है फ्रॉम द ओरिजिनल एरे, और उसको जाकर एक आउटपुट एरे में स्टोर कर लेते हैं। तो फॉर दैट वी नीड सम एक्स्ट्रा एरे, एक आउटपुट एरे चाहिए होगा हम लोगों को। लेट्स डिफाइन हियर इंट आउटपुट, और आउटपुट आपका n साइज एरे होगा। दिस इज द आउटपुट एरे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, फॉर
इंट आई इज इक्वल्स टू, इसको इनिशियलाइज इंट नहीं लिखना हमने, आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन तक जाते हैं, आई प्लस प्लस। तो अब हमें जाकर चेक करके आना है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको वन बाय वन स्टोर करना शुरू करें। ओके, अच्छा बेटर होगा अगर आप इसको n माइनस वन रिवर्स में चलाना शुरू करें। ओके, आई विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक जाते हैं। तो हम ग्रेटर से 0 की तरफ चलते हैं और आउटपुट एरे के अंदर जाते हैं, वहां लिखते हैं काउंट स्क्वायर ब्रैकेट एरे एट आई दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा इसमें से भी आई थिंक हमें -1 करना चाहिए एंड दैट बिकम्स एरे एट आई। तो ऐसा ये अब हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, एज आई टोल्ड यू, अब -1 क्यों कर रहे हैं, -1 तो करना पड़ेगा, काउंट -1 किया था क्योंकि हमने। सो इफ यू रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास सपोज यहाँ 5 था, एरे की 0 इंडेक्स पर 5 है। ओके, अब वो जो 5 लिखा है इस काउंट एरे की उस इंडेक्स पे जाना है जो यहाँ लिखा है, तो फिफ्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट लिखा है उसमें से एक घटाना है। सिमिलरली आई एम डूइंग द सेम थिंग हियर। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, आप सबसे पहले एरे एट आई को निकालते हो, एरे की 0 इंडेक्स पर सपोज 5 लिखा था, तो आप काउंट की फिफ्थ इंडेक्स पर चले जाते हो, आप काउंट की फिफ्थ इंडेक्स पर चले जाते हो जो भी इसकी फिफ्थ इंडेक्स पर लिखा हुआ है। ठीक है, सपोज फिफ्थ इंडेक्स यहाँ पर है, यहाँ पर कोई एलिमेंट है 4 लिखा हुआ है, तो आउटपुट में जाओ और वो -1 कर दो, तो इसको 3 कर दो। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ, इज इक्वल्स टू एरे एट आई, तो वो आपने 3 कर दिया यहाँ पर। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन दिस आउटपुट वेरिएबल, ये आपने आउटपुट वेरिएबल में ऐसा किया। अच्छा, अब ऐसा हम लोग आउटपुट में स्टोर कर रहे हैं, -1 करके आउटपुट में स्टोर कर दिया, और नेक्स्ट आइट्रेशन नेक्स्ट स्टेप में जाकर मैं जो काउंट की वैल्यू है वो एक घटा देता हूँ, ये भी घटाया नहीं है, -1 अभी स्टोर नहीं किया है। ठीक है, -1 अब स्टोर करेंगे, एरे एट आई माइनस माइनस, ये हमने क्या किया, इन दिस स्टेप यू आर डिक्रीमेंटिंग, यहाँ पर आपने 4 का 3 किया और इस लाइन में आपने आउटपुट में जाकर स्टोर किया है, आउटपुट में आपने फोर्थ इंडेक्स पे जाकर स्टोर किया है 5 को, फोर्थ इंडेक्स पे आपने स्टोर किया है 5 को। तो सबसे पहले एरे की 0 इंडेक्स पर 5 था, आप 5 ढूंढते हो काउंट वेरिएबल में कि फिफ्थ इंडेक्स पर क्या लिखा है, सपोज वहां 4 लिखा था, तो 4 में से एक घटाओगे, क्या बचा 3, तो थर्ड इंडेक्स पे आप क्या डाल के आ जाओगे, थर्ड इंडेक्स पर आप डाल के आ जाओगे जो भी एरे ऑफ आई था, दैट वाज 5। परफेक्ट, और फिर यहां जाकर वो 4 की जगह 3 स्टोर करके आना है, दैट्स इट। ये आपने किया, और एट द एंड हम लोग क्या करने वाले हैं, नाउ द फाइनल स्टेप इज वी हैव टू कॉपी दिस इनटू द ओरिजिनल एरे। आप इस आउटपुट एरे को उठाकर ओरिजिनल एरे में कॉपी कर सकते हो, तो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, एंड देन array at I is equals to output at I। तो ये क्या किया आपने, we are copying the elements from the output array to the original one, आपने sorted elements को original array में डाल दिया, and that's it। एक बार चलाकर देख लेते हैं इसको, and let's see the output what we are getting, कि कोई एरर या कोई इशू नहीं होना चाहिए, तो there is some error, index 5 out of bound, line number 41, let's see line number 41 I equals to 0, I less than n, I less than प्लस नहीं, यहाँ माइनस माइनस होना चाहिए था। नाउ अगेन एग्जीक्यूट, ओके, दैट्स इट। सो दिस वाज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ काउंटिंग सॉर्ट, तो ये था हम लोगों का काउंटिंग सॉर्ट। आई होप वी आर क्लियर टिल हियर, and so far we have covered few of the basic plus advanced sorting techniques, and I hope you all are clear till here, you can ask anything in the comments। okay, तो ये हमने कुछ कुछ जाकर sorting techniques को यहाँ तक solve करके देखा। We'll be talking about next sorting techniques now।